गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। कम्युनिकेशन स्किल सेकंड के ग्रामेटिकल पार्ट को हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने टेंस और प्रेपोजिशंस को ख़त्म किया। उसके बाद आज हमारा जो नया टॉपिक है वो मैं लेकर के आया हूँ कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और कंजक्शन क्या करता है, एक तरीके से दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि वो कैसे जोड़ता है। बस आप इतना मान लीजिए कि किन्हीं दो सेंटेंसेस को आपको जोड़ना है तो वो क्या करेगा, कंजक्शन का काम करेगा। ठीक है, या किन्हीं दो टेंसेस या दो सेंटेंसेस को, किन्हीं दो फ्रेजेस को, किन्हीं दो वर्ड्स को अगर आपको जोड़ना है तो आपको जोड़ने के लिए कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे किसी दो सामान, अगर किसी टूटे हुए सामान को जोड़ने के लिए आपको फेविकोल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे आप किसी एडेसिव का यूज़ करते हैं, या यूँ कहें आप लोगों ने एक क्रीम वाला ओरियो बिस्किट देखा होगा, है ना। क्रीम वाला ओरियो बिस्किट देखा है, वो कैसा होता है भाई। ऑरेंज क्रीम वाला बिस्किट अगर मैं आपको बना करके दिखाऊं ऐसे कि इस तरीके का कैसा बिस्किट होता है भाई, ब्राउन, है ना। एक मान लो ऐसे करके बिस्किट है, एक ये और एक ये बिस्किट है और इसके बीच में ये क्रीम भरा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके बिस्किट होता है ना, जो ओरियो बिस्किट होता है। इस तरीके से बने हुए बिस्किट्स की तरह इनको जोड़ने का काम कौन करता है, क्रीम करता है ना। जैसे दो बिस्किट्स के बीच में क्रीम भर देते हैं और वो उन दोनों बिस्किट्स को जोड़ देता है। ठीक वैसे ही दो सेंटेंसेस को, दो शब्दों को अगर हमें जोड़ना हो तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे किसी एडेसिव का यूज़ करते हैं तो एक तरीके से एडेसिव ऑफ द वर्ड्स होता है कंजंक्शन। ठीक है, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट इसका देखते हैं। कंजंक्शन आप इसके यहाँ पे देखिए, इसकी थ्योरी जो है वो यहाँ पर मैंने आपको नोटिस करा रखी हुई है, लिखी हुई है कि कंजंक्शन वह शब्द व शब्दों का समूह है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स या शब्द समूहों यानी फ्रेजेस, वाक्यों या सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है, कंजंक्शन कहलाता है। अब देखते हैं ये होता क्या है। यहाँ देखिए, सेंटेंस नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। अभी हम पढ़ेंगे इसको आगे, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक इसको मैं पढ़ाता ही रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक नहीं होइए कि समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ आएगा। देखिए पहला सेंटेंस देखिए, राम। राम क्या है, नाउन। नाउन मतलब एक शब्द। श्याम, विल कम। अब मैं बोलूँ यहाँ पे एंड हटा दूँ, बोलूँ राम श्याम विल कम, सेंस बनता है क्या? फिर क्या होगा, राम और श्याम एक ही आदमी लगेगा आपको, है ना। आपको ये महसूस होगा कि राम और श्याम एक ही आदमी है। ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग करने के लिए, स्पेसिफाई बताने के लिए और इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा क्या, एंड। ठीक है, तो ये एंड जो आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर क्या है बेटा, कंजक्शन है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। ठीक है, तो कंजंक्शन क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि किन्हीं दो फ्रेजेस, किन्हीं दो शब्दों को, किन्हीं दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो भी हमारा एलिमेंट या वर्ड या शब्दों का समूह है उसको हम क्या बोल देते हैं भैया, कंजंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये तो हमने देखा दो वर्ड्स को जोड़ने का एग्जांपल। देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं दो फ्रेजेस कैसे जुड़ती हैं। दो फ्रेजेस देखो, पीपल्स इग्नोरेंस, ये एक फ्रेज है। ठीक है, एंड पॉपुलेशन और पॉल्यूशन एक्सप्लोजन। ठीक है, पीपल्स ने क्या किया, इग्नोर किया, और जो पॉल्यूशन है वो क्या हो गया बेटा, एक्सप्लोजन हो गया। पॉल्यूशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया, पॉपुलेशन का विस्फोट हो गया। ठीक है, क्लॉजेस की देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्लॉज दिख रहा है आपको, सी सेड दैट शी वुड कम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, शी सेड दैट, ये जो दैट है यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। सी सेड यहाँ पे अपनी बात खत्म हो गई, एंड शी वुड कम, ये दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कंजंक्शन काम करता है। अब कुछ कंजंक्शन होते हैं जिनको आपके बारे में पता होना चाहिए कि आपको देखना, आपको ये पता होना चाहिए कि ये शब्द जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है। इट मीन्स कि आपको जब आप किसी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंजंक्शन का काम कर रहा है, कौन सा प्रेपोजिशन है, कौन सा कंजंक्शन है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आपको ये पता तब होंगी जब उनको आप पहले से पढ़ चुके होंगे। तो कंजंक्शन हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, सबसे कॉमन कंजंक्शन अगर हम देखेंगे तो क्या होता है बेटा, एंड, है ना। सबसे कॉमन कंजंक्शन एंड।
फिर उसके बाद में अदरवाइज, फिर उसके बाद में देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, नाइदर नॉर, ठीक है। एंड का मतलब और, अदरवाइज नहीं तो, है ना। बोलते हैं ना तुम ऐसा कर लो अदरवाइज ऐसा हो जाएगा, यानी तुम ऐसा कर लो अन्यथा ऐसा हो जाएगा, तो अदरवाइज। फिर देयरफॉर और कॉन्सिक्वेंटली, अतः इसलिए, नाइदर नॉर ना तो, है ना। और ये आ गया तुम्हारा सो दैट, इतना की। फिर वेदर और, एज सुन एज, और नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेयर एवर, एज सुन एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वैन एवर, वाइल, एज, ये सारे आपके क्या हैं बेटा, प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है। कुछ और प्रेपोजिशंस हैं, मैंने सारे, सॉरी कंजक्शन है, मैंने सारे कंजक्शन लगभग इसमें कवर कर लिए हैं। ये आप एक बार अपने उसमें नोट कर लीजिए कि कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं, और उसके बाद में हम इनके यूजेस पढ़ेंगे। जैसे एज वेल एज, सो हैंस, आइदर और, बोथ एंड, टू एट, एज सो, बट, नो सूनर दैट, स्केयरली वैन, हार्डली वैन, वेयर, वैन, ठीक है। अनटिल अनलेस, बिकॉज, लीस्ट शुड, सच दैट, प्रोविडेंट, ठीक है। थ्रू, वेयर एज थ्रू, इफ, एज इफ, ठीक है। ऑल दो, ठीक है। नेवर द लेस, एज फॉर एज, ये सारे क्या हैं आपके कंजक्शन हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लीजिए, सारा नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये कंजंक्शंस होते हैं। कंजंक्शंस क्या होते हैं, दोबारा एक बार बात करते हैं। कंजंक्शंस क्या होते हैं, कंजंक्शंस ऐसे शब्द या ऐसे शब्दों का समूह होता है जो क्या करता है, दो फ्रेजेस, दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, कंजंक्शंस कहलाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंजंक्शंस हमारे पास जो होते हैं उनके टाइप्स ऑफ कंजंक्शन इतने सारे हैं तो उनके कुछ टाइप्स भी होंगे। तो वो क्या होते हैं, कंजंक्शन हमारे दो टाइप के कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। ये देखिए कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कोऑर्डिनेट करना, सामंजस्य बिठाना, ठीक है। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है सहायता करना, एक सामंजस्य बिठाना, दूसरा सहायता करना। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो टाइप के कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं उनके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस प्रकार के कंजंक्शन द्वारा दिए गए ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाता है जो स्वयं अपना अर्थ प्रकट कर सकते हैं। यानी मैंने क्या बोला, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है सामंजस्य को बिठाना। सामंजस्य को बिठाना मतलब आपस में उनको उनके बीच में कॉम्बिनेशन बिठाना, उनके बीच में एक तरीके से उसको जोड़ना, ठीक है। और ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब वो दोनों अपना अलग अलग मतलब रखते हो। ठीक वैसे ही जैसे दो अलग अलग वाक्य अपना अपना मतलब रखते हैं और उनको जोड़ना है तो हमें कंजक्शन लगाना पड़ेगा, और वो कंजक्शन कौन सा होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा, ठीक है। अभी हम आगे एग्जाम्पल से देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, ये वाला एग्जाम्पल है ना, ये वाला एग्जाम्पल आप लोग देखिए तो आपको समझ में आएगा। क्या है, ही रीड द नोट्स, इसका मतलब अलग है, उसने नोट्स को पढ़ा, ये अपने आप में एक अलग सेंटेंस है। एंड रिटर्न इट टू मी, उसने नोट्स को पढ़ा और उसने बाद में मुझे वो नोट्स रिटर्न कर दिए। तो ये जो एंड है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज, मैं इस वाक्य की बात कर रहा था। तो इस वाक्य में क्या है, पहला फेज देखिए, ये दोनों स्वतंत्र फेज हैं, ठीक है। अगर मैं इसको देखो लिख करके अगर हम इसमें बात करें तो ये वाला जो फेज है, ब्लू पेन से लिखते हैं, हाँ ये वाला जो फ्रेज है और ये वाला जो फ्रेज है, ठीक है, ये दोनों क्लॉजेज हैं। क्लॉज का मतलब है अपने आप में अलग मतलब, इसका अपना एक अलग मतलब है। और इसका मतलब क्या है कि उसने नोट्स को पढ़ा, बात यहाँ ख़त्म हो गई। अगर मैं इतना भी बोलूँ तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ उसने नोट्स को पढ़ा। और इट रिटर्न इट टू मी, उसने उसे मुझे वापस कर दिया, इसका भी अपना एक अलग मतलब है। यानी ये दोनों कैसे वाक्य हैं, ये दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, यानी इंडिपेंडेंट वाक्य हैं, ठीक है। ये दोनों इंडिपेंडेंट वाक्य हैं और इन दो इंडिपेंडेंट वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, है ये एंड लगाना पड़ेगा।
और एंड जो है वो यहाँ पर क्या है बेटा, एंड यहाँ पर क्या है, कंजक्शन है। क्या है, कंजक्शन है। और एंड यहाँ पर कौन सा कंजक्शन है, तो यहाँ पर एंड हमारा कौन सा कंजक्शन है बेटा, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखिए ये दो स्वतंत्र वाक्यों के बीच में क्या कर रहा है, सामंजस्य को बैठा रहा है ना। वरना इन दोनों को जोड़ने की नहीं जोड़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हमें जब यू हैव टू ऐड दिस, अगर आपको इसको जोड़ना ही है तो आपको इसमें कौन सा कंजक्शन लगाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। दूसरे में लिखा हुआ है ही केम टू मी, ही केम टू मीट मी। ये देखिए, ही केम टू मीट मी, यहाँ पे एक अलग हो गया। एंड ये देखो आई वॉज नॉट एट होम, ये अलग हो गया। अब देखो ही केम टू मी, वो मेरे पास मिलने आया, इसका अपना एक अलग मतलब है, यानी ये कैसा है, स्वतंत्र है। आई वॉज नॉट एट होम, मैं अपने घर पर नहीं था, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है, यानी ये भी कैसा है, इंडिपेंडेंट है। और ये भी कैसा है, इंडिपेंडेंट है। ये दोनों ही वाक्य कैसे हो गए बेटा, इंडिपेंडेंट हो गए। लेकिन हमें इन दो इंडिपेंडेंट वाक्यों को जोड़ना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कंजंक्शन लगाना है। और कंजंक्शन लगाना है तो कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे, जो दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ेगा, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाएंगे। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे है क्या, तो वो रहा, ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बट। ठीक है, तो ये बट यहाँ पर कैसा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कौन सा है कंजंक्शन, कंजंक्शन है। और कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। हाँ, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है हेल्प करना। और अगर हम किसी की हेल्प ना करें तो हमारा काम नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई लंगड़ा व्यक्ति है या कोई डिसेबल्ड व्यक्ति है और वो उठ के खड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर उसकी हेल्प कर देंगे तो वो उठ के खड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अगर हेल्प नहीं करेंगे तो उठ के खड़ा नहीं होगा। सेम ऐसे ही होता है सेंटेंसेस के बारे में, कि दो सेंटेंसेस जो आपस में अपना मतलब नहीं रखते हैं, जिनको जिनको सहायता की आवश्यकता भी होती है, तो ऐसे वाक्यों को हम सहायता भी करते हैं और जोड़ते भी हैं। यानी जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके सहायता भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, ठीक है, प्लस ऐड भी करते हैं। ये दो काम करते हैं। इससे पिछला वाला क्या करता है, केवल ऐड करता है। ठीक है, तो ये दो ऐसे वाक्यों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जिनका अपना अलग कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, इसका क्या मतलब है, इसका अपना कोई अलग मतलब बनता है क्या, ये देखो, ये रहा व्हेन आई सॉ हिम, इसका अलग कोई मतलब नहीं बनता है ना, नहीं बनता ना। और यहाँ देखो आई स्टॉप्ड माई कार, ठीक है, इसका भी कोई अलग मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज होएगा, एज सून एज आई सॉ हिम आई स्टॉप माई कार। मैंने क्या किया, जैसे ही उसको देखा वैसे ही मैंने क्या कर दिया, अपनी कार को रोक दिया। तो यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना पड़ जाएगा, हमें यूज़ करना पड़ जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, या फिर हम बोल दें व्हेन आई सॉ हिम, व्हेन आई सॉ हिम आई स्टॉप माई कार। ठीक है, ये रहा देखो, ये देखो, ये रहा, ये वैन। ठीक है, तो वैन यहाँ पर क्या काम कर रहा है, आपका कंजंक्शन का काम कर रहा है। एज सून एज लगा दीजिए, चाहे वैन लगा दीजिए, दोनों से काम चल जाएगा। ठीक है, दोनों ही कैसे हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं, जो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जिनका अपना अलग कोई मतलब नहीं होता है, बस जोड़ने के बाद उनका कोई मतलब निकलता है। ओके, आज की क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, अभी की क्लास को। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे और
फर्दर जो टाइप्स होते हैं कंजंक्शंस के उसको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए धन्यवाद। तब तक अपने घर में साफ रहिए, स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से लड़ रहे अपने देश में भागीदारी दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।